गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 में जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था एडिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये हमने 3 जो टॉपिक थे हमने कंप्लीट किए थे। अभी इस क्लास में हम जो नेक्स्ट वाले टॉपिक है जैसा है सब्सट्रैक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये आपका पेज नंबर 33 पे है। ये रहा आपका न्यूमराइज का टेक्स्ट बुक, इसमें आपका पेज नंबर 33 में ये टॉपिक है सब्सट्रैक्शन। ओके, तो एवरीवन ओपन दिस टेक्स्ट बुक, ऑल्सो दिस पेज नंबर एंड टेक अ पेंसिल, टेक अ नोटबुक एंड डू द स्टडी। ओके, सो जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे समझा के देने वाली हूँ वो सभी जो क्वेश्चन है वो आपको आपके नोटबुक में राइट करने हैं, क्योंकि जो वर्कबुक में जो आपको एग्जाम्पल पहले क्लास में हमने पढ़ाए थे वहाँ पे आपने पूरा कंप्लीट कर लिया था ना। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं इसके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है इसलिए आपकी रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको ये जो सब रिवीजन हो रहा है ये आपको आपके मैथ के नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि सब्सट्रैक्शन के 3 रूल्स है और पहला रूल कौन सा है वो देखेंगे। तो आपने सभी ने ये पेज नंबर ओपन किया तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में देखना है और ये अच्छे से क्लास भी अटेंड करना है। ओके, सो जो रूल नंबर 1 है आपका, तो रूल नंबर 1 मैं रीड कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ रीड करना है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, सो रूल नंबर 1, व्हेन 1 is subtract from a number we get number before it, means for example आपको वहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 66 - 1, तो हमें आंसर क्या आता है वो देखेंगे। मीन्स उन्होंने बोला है कि बिफोर इट, जब आप किसी भी नंबर के साथ 1 सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको आंसर उसके बिफोर इट मीन्स उसके पहले का जो नंबर है वो आंसर मिलता है। तो वो कैसे होगा, तो हम वो करके देखते हैं। तो वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 66 - 1, तो देखेंगे 66 - 1, 66 - 1 इज इक्वल टू क्या आता है वो देखेंगे। तो आपको ये सब्सट्रैक्शन ऐसे ही समझ में नहीं आता, आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताती हूँ मैं आपको। देखो, चलो आप भी राइट करो मेरे साथ, आपके नोटबुक में राइट करो आप मेरे साथ। चलो, किया सभी ने? अभी माइनस करना है तो माइनस का साइन देना जरूरी है ना। तो 66 पहले राइट करेंगे, उसके साथ माइनस क्या करना है, 1 करना है, -1। तो आंसर क्या मिलता है वो देखेंगे। मीन्स 6 - 1, 6 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या मिलता है हमें, 5। एंड ये 6 के साथ माइनस करने के लिए कोई नहीं है, तो यानी कि कोई नहीं मतलब यहाँ पे 0 प्रेजेंट है ना। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 6, यानी कि आंसर मिलता है पूरा हमें 65। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 65। तो 66 के बिफोर का नंबर कौन सा है, 65 है ना। तो इसीलिए उन्होंने रूल नंबर 1 में बताया है व्हेन 1 is subtracted from a number we get द नंबर बिफोर इट, यानी कि 66 में से हमने अगर 1 को माइनस किया तो हमें आंसर क्या मिलता है, 65 हमें आंसर मिलता है। तो आपको रूल नंबर 1 समझ में आया। तो रूल नंबर 2 देखेंगे अभी। ओके, तो रूल नंबर 2 भी मैं आपको रीड करके बताती हूँ। व्हेन 0 is subtracted from a number we get the same number। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर 0 को अगर किसी के साथ ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो हमें आंसर क्या मिलता है, सेम। एडिशन में भी वही होता है और सब्सट्रैक्शन में भी वही होता है। 0 यानी कुछ नहीं होता, तो उसका कोई हमारे नंबर के साथ कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं, यानी कि 0 किसी के साथ ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो आंसर हमें वैसा का वैसा ही मिलने वाला है। फिर भी मैं आपको एक प्रॉब्लम करके दिखाती हूँ, जो आपको वहीं पे रूल जो सेकंड रूल है वहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 59 - 0। 59 - 0 इज इक्वल टू, हम देखेंगे तो डायरेक्टली राइट करती हूँ मैं अभी 59 - 0। अभी चलो 0 को माइनस करके देखेंगे, 9 - 0 क्या आंसर आएगा,
जो 9 है वो वैसा का वैसा ही हमारा यहाँ पे एज इट इज आएगा, और ये 5, यानी कि हमें आंसर सेम ही मिलता है। 0 को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, 0 मीन्स कुछ नहीं होता। तो अभी जो थर्ड रूल है हमारा वो देखेंगे। When a number is subtracted from itself, the answer is 0. मीन्स अगर सेम नंबर को सेम नंबर के साथ सब्सट्रैक्ट करो तो आंसर क्या मिलता है हमें? 0। वो भी करके देखेंगे। चलो आप भी करो मेरे साथ। जो मैंने फर्स्ट जो रूल था, फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल के मैंने पहले आपको करके बताए हैं। अभी वहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो ये आपको ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है। ये सेकंड जो एग्जाम्पल्स है उनके आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करके देखना है। अगर आपने नहीं आप अगर वो सॉल्व करके देखोगे तो आपको अच्छे से वो जो रूल्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, अभी थर्ड रूल देखते हैं। उन्होंने बताया है 67 माइनस 67 इज इक्वल टू, क्या आंसर आता है? 67 माइनस 67। चलो करके देखते हैं। 10 1 67 माइनस 67 इज इक्वल टू देखेंगे 7 माइनस 7 0 एंड 7 6 माइनस 6 0, यानी कि 67 में से 67 को निकाल दिया। अभी देखो एग्जाम्पल, ये मेरे पास कितने चॉक्स है? 4 चॉक्स है। इन 4 चॉक्स को मैंने किसी और को दे दिया तो मेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, यानी कि क्या है? 0 है। तो आपको ये थर्ड रूल भी समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सब्सट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है, ये हो गए हमारे एडिशन सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हो गई। अभी उसी सब्सट्रैक्शन में आपको दिया है सब्सट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग का भी रूल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, फिर से मैं आपको रिवीजन करके देती हूँ। अभी सब्सट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स वी क्रॉस आउट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ बिगर नंबर टू सब्सट्रैक्ट। नेक्स्ट, माइनस इज द साइन ऑफ सब्सट्रैक्शन। You all know that minus is a sign of subtraction. Okay, this is a most important. इसको ही हम डिनोट कर सकते हैं कि माइनस करना है या ऐड करना है। एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का जो साइन है वो आपको अच्छे से माइंड में फिक्स करके रखना है। उसी से आप समझ पाते हो कि क्या करना है, किसी प्रॉब्लम में सब्सट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है। ओके, सो we count backward to subtract 5 from 79. To do this, start at 78 and count 5 numbers to backward. अभी देखो उन्होंने बोला है डायरेक्टली, उनका कहने का जो मतलब है वो क्या है, 78 में से आपको 5 को माइनस करना है विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग। ओके, तो वो हम करके देखेंगे। आपको एक सीरीज बनानी है, कौन से नंबर की? आपको अभी 78 बोला, 78 में से आपको 5 को माइनस करना है, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें कौन सी सीरीज वहाँ पे राइट करनी पड़ेगी। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 70 to 80। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 70 to 80 की सीरीज हमें यहाँ पे राइट करनी पड़ेगी। तो देखो 70 से स्टार्ट करो, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 18। ओके, ये हमने सीरीज ड्रॉ कर ली। ओके, तो आपको भी ऐसे ही सीरीज ड्रॉ करनी है, लेकिन लाइक दैट। यहाँ पे जो ऐसे बॉक्सेस बनाए हुए हैं वैसे ही आपको सीरीज ड्रॉ करनी है। देखो ऐसे मैंने डायरेक्टली किया था, फिर भी मैं अभी बॉक्स बना रही हूँ। चलो आप करो मेरे साथ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको भी मेरे साथ एक बॉक्स ड्रॉ करने हैं। करो जल्दी। नोटबुक ओपन किया ना सभी ने? नोटबुक ओपन करो और ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ करो, यानी कि ये सीरीज ड्रॉ करनी है आपको अपने नोटबुक में। चलो करो सभी।
हो गई सीरीज ड्रॉ। अभी हमें एग्जाम्पल क्या है, 78 माइनस 5 क्या कर रहे हैं हम, बैकवर्ड काउंटिंग। ओके, सो आपको पता है कि एडिशन में क्या करते हैं हम, फॉरवर्ड काउंटिंग का यूज करके हम एडिशन सॉल्व करते हैं, और सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग का यूज करके सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें 78 माइनस 5 करना है, तो इसमें हमें बैकवर्ड काउंटिंग का यूज करना है। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 78 कहाँ पे दिख रहा है, 78 यहाँ से, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ओके, तो कितने स्टेप बैक जाना है हमें, 5 स्टेप बैक जाना है। तो देखो कैसे जाएंगे हम, स्टेप नंबर 1, ऐसे स्टेप नंबर 1 2 ऐसे आप दे सकते हो, यानी कि इजी आप समझ पाते हो कि कितने स्टेप हम पीछे जा रहे हैं। ओके, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। मीन्स कितने स्टेप पीछे गए हम, 1 2 3 4 5। 78 माइनस 5 करना है, तो 5 हमें कंसिडर करना है कि 5 स्टेप हमें पीछे जाना है। तो जो लास्ट स्टेप हमारे 5 नंबर की, वो कहाँ पे आके रुकती है, कहाँ पे आके रुकती है, 73 पे आके रुकती है, यानी कि 78 माइनस 5 इज इक्वल टू 73 हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे देखो सेम है, वहाँ पे ये देखो 78 माइनस 5 इज इक्वल टू 73 आंसर आया, यानी कि हमारा आंसर भी करेक्ट है। तो आपको ये किया, आप सभी ने करके देखा ना, अगर नहीं भी आपने अभी किया होगा तो आप ये करके, और जो क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद आप करके वो कॉपी मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट, अभी आपको बैकवर्ड काउंटिंग भी समझ में आ गई, हो गया ना, इजी था ना बैकवर्ड काउंटिंग भी, यस बहुत इजी है। आप अगर स्टडी करोगे अच्छे से तो बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सब्सट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर। देखो यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज दी हुई है, और हमारे 2 जो टॉपिक है वो रिमेन है। ओके, सब्सट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग, विथ रीग्रुपिंग बोल रहे हो, तो वो भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखें। सिंपल सब्सट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, वो मैं छोड़ देती हूँ टॉपिक, वो अगर सभी लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं वो टॉपिक छोड़ के आपका सब्सट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग, ये टॉपिक आपका है 35 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे 35 पेज नंबर पे दिया हुआ है, तो उसमें से जो एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक लिए, उसके रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो आपको आज का होमवर्क है। ओके, ये एक्सरसाइज आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करनी है। ओके, वो अभी हम एक्सरसाइज में से वो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। देखो वो आपको 37 पेज नंबर पे दिया हुआ है, समझ में आया? चलो ओपन करो, एक्सरसाइज ओपन करो, वो 37 पेज नंबर में जो एक्सरसाइज है वो ओपन करो, उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। चलो ओपन करो, तब तक मैं राइट करती हूँ। चलो राइट करो, अगर ओपन कर लिया होगा तो आप अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन राइट कर सकते हो। विथ रीग्रुपिंग वाला एग्जाम्पल है ये, आपको अच्छे से ध्यान देना इस प्रॉब्लम के तरफ। एग्जाम में आपको ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, सो 2 माइनस 9, 2 में से अभी 2 जो है वो स्मॉल है और 9 क्या है, बिग है, यानी कि अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो बिग नंबर से हम स्मॉल नंबर को इजीली निकाल सकते हैं। एडिशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता, क्यों? क्योंकि एडिशन में आप किसी की भी नंबर के साथ कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बिग हो या स्मॉल हो, किसी भी नंबर के साथ आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हो। ओके, लेकिन जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो सब्सट्रैक्शन में आपको बिग नंबर से स्मॉल नंबर को माइनस करना बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं कि जहाँ पे आपको स्मॉल नंबर से बिग नंबर को माइनस करना पड़ता है, यानी कि 62 9 में से बिग है, लेकिन हमारा जो सब्सट्रैक्शन सॉल्व करने का जो रूल है वो ऐसा है,
तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसे 62 में से 9 माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विथ रीग्रुपिंग मीन्स रीग्रुप करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग इस टॉपिक का यूज करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 में से हम 9 हम माइनस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो 6 है टेंस की प्लेस पे ये जो 6 है उसमें से हमें 1 रीग्रुप करना पड़ेगा। कहाँ पे? 1s की प्लेस पे। तो कैसे करेंगे? ये 6 को हम कट करेंगे, इसमें से जो 1 है वो 1s की प्लेस पे लेके आएंगे। कितना लाए? 6 में से 1 हमने 1s की प्लेस पे लेके आए। तो अभी 6 में से 1 माइनस कर लिया, तो हाउ मेनी रिमेन? अभी 6 में से 1 माइनस किया तो कितने रिमेन रहते हैं? 5। तो वो 5 कहाँ पे लिखेंगे हम? 10s की प्लेस पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे वो? 10s की प्लेस पे। और ये जो 2 है उनको भी हम जो ऊपर का बॉक्स है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1s के मीन्स 1 की प्लेस पे ही, लेकिन 1 के साइड में। मीन्स यहाँ पे कितना नंबर रेडी होता है फिर? 12। कितना नंबर रेडी होता है? 12। अभी 12 में से हम इजीली 9 को माइनस कर सकते हैं ना? तो चलो 12 में से 9 को माइनस करो तो कितने रिमेन रहेंगे फिर? चलो बताओ। 3 इज अ रिमेन, सो राइट डाउन देयर 3। 12 में से हमने अगर 9 माइनस किए तो कितने रिमेन रहते हैं? 3 रिमेन रहते हैं। अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 5 एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 5। मीन्स इसके साथ माइनस करने के लिए कोई नहीं है। ये जो 6 थे उसमें से हमने एक इनको दे दिया, इसलिए यहाँ पे 5 रिमेन। अरे सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमारे घर में कोई सामान नहीं रहता तो हम दुकान से लेकर आते हैं या किसी बाजू वाले के घर से लेके आते, तो वही यहाँ पे हुआ। इसके पास नंबर कम थे इसलिए हम इस दूसरे के घर से 1 नंबर लेकर आए अपने घर में और वहाँ पे हमने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया, है कि नहीं? ऐसे ही हमारी मम्मी हमारे घर में करती है ना? यस। तो हमारा आंसर क्या आता है फिर? 53 मीन्स 62 माइनस 9 इज इक्वल टू 53 हमारा आंसर आता है। देखो यहाँ पे आप ये 53 राइट कर सकते हो। अब ये जो बाकी के एग्जाम्पल्स है वो आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है चेकिंग सब्सट्रैक्शन विथ एडिशन। चेकिंग सब्सट्रैक्शन विथ एडिशन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। चलो ये भी करके देखते हैं हम, यानी कि आपका चैप्टर नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन का, यानी कि आप इजीली फिर एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी हम चलो पेज नंबर ओपन करो 41। यहाँ पे भी एक्सरसाइज का ही 1 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखो पहले मैं क्वेश्चन राइट करती हूँ। टॉपिक का नेम क्या है बच्चों? चेकिंग सब्सट्रैक्शन विथ एडिशन। सब्सट्रैक्शन करना है और एडिशन करके हमें जो क्वेश्चन का आंसर आया है वो चेक करना है। 42 यहाँ पे आपको रीग्रुप वाला एग्जाम्पल है तो आपको एक बॉक्स एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा। 42 एंड 26। चलो राइट करो आप भी मेरे साथ। चेक। अभी चेक कैसे करेंगे हम? एडिशन करके चेक करेंगे। ये टॉपिक मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है तो आपको याद आया होगा अभी कि कैसे किया था हमने। ओके प्लस चलो अभी हम करके देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। ओके चलो अभी 42 माइनस 26। ओके माइनस करना है हमें और यहाँ पे एडिशन करनी है। एडिशन करके हमें आंसर चेक करना है। तो कैसे करेंगे? 2 में से 6 नहीं जाते है ना, तो रीग्रुपिंग आपको याद आया, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से हम 1 यहाँ पे लेके आएंगे, फिर 4 में से अगर 1 यहाँ पे गया तो कितने रिमेन रहेंगे? 3, और ये 2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 12 माइनस 6 हाउ मेनी रिमेन?
6 इज अ रिमेन। ओके, अभी 3 में से 2 निकालो तो 1 रिमेन रहता है। ओके, 2 में से अगर 1 हमने कैंसिल किया तो कितने रिमेन रहते हैं? 16। ओके, मीन्स 42 माइनस 26 इज इक्वल टू 60। अभी हमें क्या करना है, ये जो 26 है वो हमें यहाँ पे राइट करना है और जो हमारा आंसर आता है वो भी हमें इस सेकंड एक्स में ऐड करना है। तो देखो मेरे साथ करके देखो, 26 प्लस 60, आंसर क्या आता है हमारा? 60। तो ये 60 हमें 26 के साथ ऐड करना है। चलो अभी इन दोनों के एडिशन करके देखते हैं। 6 प्लस 6 हाउ मेनी? 6 प्लस 6 12, 12 का 2, 1 कैरी और 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 1 4, तो 42 हमारा आंसर आता है। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया तो ये हमारा क्या है? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 42 हमें यहाँ पे आंसर मिला एडिशन करके, यानी कि ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो ऑल पूरा का पूरा करेक्ट है। वैसे ही आपको 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपको करके देखने हैं। ओके, तो आपके 4 टॉपिक मैंने इस क्लास में आपको कंप्लीट करके दिए, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। और अभी हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से उसकी स्टडी भी करोगे। जो भी मैंने आपको होमवर्क बताया है वो पूरा आपको कंप्लीट करके आज ही मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड डू द स्टडी।